नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम कुमार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वंदे मातरम YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी संज्ञा में दूसरी क्लास है। यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा। हमें चैप्टर वाइज क्लास चला रहे हैं दोस्तों, एकदम बेसिक से चैप्टर बाई चैप्टर क्वालिटी का कंटेंट एकदम बेसिक से दिया जा रहा है दोस्तों। तो आप लोगों ने यदि स्टडी वंदे मातरम YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो उसको सब्सक्राइब कर लें, फिर बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारी क्लास अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए देखिए, आज हमारी संज्ञा में बच्चों दूसरी क्लास है। ठीक है, कौन सी क्लास है? दूसरी। तो बच्चों, हम कहाँ कल पढ़ चुके थे? हमने कल सारे प्रकार बता दिए थे, इसके भेद बता दिए थे, परिभाषा बता दी थी। ये सब हम कल की क्लास में कर चुके। अब हमें उनके बारे में पढ़ना है दोस्तों। तो वो क्या हो, मतलब कौन, इसके हमने, आपको याद होगा बच्चों, हमने संज्ञा के 5 प्रकार बताए थे। कौन कौन कितने प्रकार बताए थे? 5 प्रकार बताए थे। कौन कौन से? एक बार हम रिपीट कर देते हैं। हमने बताए थे कुल संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। एक होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। और ये ही प्राचीन हिंदी में होते थे, लेकिन अभी आधुनिक हिंदी में 3 बनाए गए हैं, जिनमें से हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जिसमें से जातिवाचक संज्ञा में 2 संज्ञा जोड़ी गई, जो हमने वहां से उठा के यहाँ रख दिया। इसमें कौन कौन सी हो गई जो बची हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो चलिए हम आज पहला देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, और आज हम इसको एक क्लास आज हम खत्म कर देंगे। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा होती है जो, लिखिएगा हमारे साथ, जो दुनिया में अकेला हो। जैसे कहा जाएगा उदाहरण के तौर पर, जैसे भारत। दोस्तों, आप कहेंगे भारत दुनिया में एक ही है, और आगे कहेंगे जैसे और कहेंगे जैसे और कई देख सकते, जैसे लाल किला, तो वो भी दुनिया में एक ही है। जैसे ताजमहल, बहुत चीजें हो सकती हैं, जिसका भी नाम हो उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही दूसरी होती हमारी जातिवाचक संज्ञा। दूसरी होती जातिवाचक संज्ञा। इसमें होता है जिसके जैसे और हूं, जिसके जैसे और हूं, बस इतना ही होता है। जिस जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जिसके जैसे और, अर्थात उदाहरण के तौर पर कहा जाए जैसे गाय। अच्छा, गाय बता दी, ये नहीं बताई काली गाय, सफेद गाय, छोटी गाय, बड़ी गाय नहीं बताई। जैसे और अगर देखा जाए गाय और कुर्सी, ये नहीं बताई, लोहे की कुर्सी, प्लास्टिक की कुर्सी, छोटी कुर्सी, बड़ी नहीं बताई। जिसका भी नाम ना पता हो उसी को हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये 2 चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आ गई हैं तो इसको रिपीट कर करके बार बार देखते रहें और आपको पता चल जाएगा। तो बच्चों, उम्मीद है आपको आज वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो इसमें आपको डाउट नहीं रहना है, क्योंकि माइक बंद हो गया है, तो ऐसी आपको आवाज आ रही होगी। उम्मीद है आपको बहुत ही क्लियर से हम ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे तीसरी हमारी है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कैसी कौन सी होती है? भाववाचक संज्ञा यहां पर लिख दीजिएगा, जो आंखों से दिखाई ना दे, अर्थात जिसको हम प्लेट में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर कहा जाए उदाहरण के तौर पर, जैसे मौसम कहा है आज मौसम होने वाला है, जैसे कहा है आज बारिश होने वाली है, अर्थात सुंदरता, ये बहुत ही बार एग्जामों में पूछी गई है। जैसे
क्या कहेंगे बच्चों? सुंदरता। क्या कहेंगे? सुंदरता। जैसे सुख, आप आंखों से देख सकते हैं क्या? तो नहीं देख सकते हैं। ऐसे ही कहेंगे दुख। बहुत बढ़िया बच्चों। और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक है, सबसे बेस्ट ट्रिक है समझाने के लिए, जिसे चीज को जिसको प्लेट में ना रख सकते। जैसे सुख है, क्या प्लेट में रख सकते हैं? दुख प्लेट में रख सकते हैं? सुंदरता नहीं रख सकते। बच्चों जब भी ऐसे वर्ड्स आए उसमें समझ जाइएगा, जिसमें चीज हम महसूस कर सके, उसी को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो चलते हैं नेक्स्ट। अगली जो संज्ञा है वो चौथी है, और वो है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा इसको कहते हैं बच्चों। इसमें कोई आपको किसी भी प्रकार की परिभाषा लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे इसमें लिखते हैं, जैसे डायरेक्ट उदाहरण लिख दीजिएगा आप दोस्तों। इसमें जैसे लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? लिखिएगा हमारे साथ, जैसे पानी, दूध, चाय, डीजल और पेट्रोल आदि। बहुत सारे, जिसमें भी ऐसे द्रव्य की बात किया है, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कॉपर, ये सारी चीज हमारी क्या होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा में। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। और जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी तो उनके लिए ये क्लास बिल्कुल नहीं है। हम माने करते हैं पहली क्लास देखें, इसके बाद ये देखें। हम थ्योरी क्लास चला रहे हैं बच्चों, जो एकदम बेसिक से क्वालिटी का कंटेंट दिया जा रहा है आप सबके लिए। तो पहली क्लास देखें, हमारा यही उद्देश्य है। आप फिर जैसा माने तो वैसा करें। और दोस्तों हमने ये वादा किया था आप लोगों से कि यदि आप लोगों ने हमारी ये दोनों क्लास देख ली तो संज्ञा से आप किसी भी प्रकार का डाउट रह गया तो बताना कमेंट करके, उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए लास्ट हमारी 5 समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, इसमें होता है समूह का बोध होता है। इसमें समूह का बोध होता है। जैसे बाजार, मेला, छावनी। जैसे छावनी में कितने, एक सैनिक रहता है क्या? नहीं, बहुत सारे। मेला में एक लोग रहते क्या? नहीं, बहुत सारे। बाजार में एक लोग रहते? नहीं, बहुत सारे। तो ऐसे ही बच्चों, जिसमें ज्यादा इकट्ठी भीड़ भी बहुत बढ़िया, भीड़ भी यही है। जैसे भीड़ भी, इसको हम समूहवाचक संज्ञा में रखेंगे। तो बच्चों ये हमारी पांचों संज्ञा हमने निपटा दी। और अब बात लास्ट में जो बात आती है उसको स्टार बना कर लिख लीजिएगा, कि जो हम आप बताने वाले हैं वो है हमारी, देखिए वो है हमारी कौन सी? भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण किन किन से होता है? नंबर 1 विशेषण, क्रिया, दूसरा है, ये तो तीसरा है आपको याद करना है, जातिवाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा। देखिए अगर आपको लिखावट समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग क्या कीजिएगा, हमारे बोलने के उस पर ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा था, सबसे कम समय में पूरे YouTube पे देख लीजिएगा, इतनी बड़ी क्लास हम इतनी 5-10 मिनट में रख रहे हैं, तो इसमें कुछ तो होगा आखिर कि जो टॉपिक बाय टॉपिक हमने आपको बताया है। ठीक है, तो आप हमारे कहने पर ध्यान दें। चौथा है हमारा यानी कि सर्वनाम। चौथा है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं इसके बाद वही क्लास हम कल से रखने वाले हैं, सर्वनाम। और 5वां होता है हमारा अव्यय। तो बच्चों इन 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो बच्चों ये आज का टॉपिक है। देखिए इतने कम समय में इतना भारी क्लास, इतनी पूरी बड़ी क्लास हमने एकदम खत्म कर दी है बच्चों। इससे ज्यादा और आपको क्या चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं, और एक कल हमारी संज्ञा के बाद सर्वनाम की क्लास होने वाली है, और एकदम बेसिक से क्वालिटी का कंटेंट एकदम बेहतरीन तरीके से हम समझा रहे हैं बच्चों। आप लोगों ने हमारी पहली क्लास जो पिछली क्लास है नहीं वो नहीं देखी तो देखिएगा, हम कैसे पढ़ाते हैं आप सबको इसके बारे में सब पता चल जाएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।